हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि बेटा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो कहां पर यूटिलाइज होता है, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले है रिकॉइल ऑफ गन। जब हम गन से बुलेट फायर करते हैं तो वो गन एकदम से पीछे की ओर आ जाती है। जैसे बुलेट फायर करते हैं तो गन एकदम से पीछे की ओर आती है, उसको बोला जाता है रिकॉइल ऑफ गन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? रिकॉइल ऑफ गन। तो वो किसकी वजह से है? दैट इज आल्सो ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वहां पर हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं कि बुलेट तो आगे गई, दिस इज एक्शन, और रिएक्शन में क्या होगा? गन पीछे की ओर आ जाती है। क्लियर? लेकिन इसको समझते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से भी। अब रिकॉइल ऑफ गन, मान लीजिए लेट m इज, कैपिटल M क्या है बेटा? मास ऑफ बुलेट, सॉरी गन का मास है। ठीक है, गन बड़ी है, उसके मास को बड़े m से शो कर दिया। बस वैसे ही स्मॉल m क्या है? दिस इज द मास ऑफ बुलेट। क्लियर? तो जब बुलेट को फायर किया उससे पहले बुलेट और गन की वेलोसिटी क्या थी? 0। दोनों रेस्ट पर थे, तब तो वो मोशन में नहीं थे ना। तो बिफोर फायरिंग of bullet, the velocity of bullet and गन की और बुलेट की दोनों की वेलोसिटी बेटा कितनी थी? दैट इज 0। क्लियर है? तो लेकिन फायर करने के बाद क्या वेलोसिटी हुई? आफ्टर फायरिंग मान लीजिए स्मॉल v क्या है? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है, बुलेट की वेलोसिटी को मैं स्मॉल v से डिनोट कर रहा हूं और कैपिटल V से डिनोट कर रहा हूं बेटा किसको? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द गन। क्लियर है? अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि स्टार्टिंग का मोमेंटम और लास्ट का मोमेंटम सेम होते हैं अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। तो मोमेंटम, स्टार्टिंग का मोमेंटम क्या है? मोमेंटम बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले का मोमेंटम, और बराबर होगा किसके? मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। मतलब फायर करने के बाद जो मोमेंटम है और फायर करने से पहले जो मोमेंटम है, दोनों क्या रहने वाले हैं? सेम। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। फायर करने से पहले बुलेट की भी वेलोसिटी 0 थी, गन की वेलोसिटी भी 0 थी, तो मोमेंटम इनका क्या रहा होगा? 0। बात समझ में आई? और फायर करने के बाद बुलेट का मोमेंटम कितना था? बुलेट का मास इनटू में बुलेट की वेलोसिटी प्लस गन का मोमेंटम कितना था? गन का मास इनटू में गन की वेलोसिटी। गन की वेलोसिटी कैपिटल V है और बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v है। तो अब देखिए बेटा, इस mv को मैं इस तरफ ले आया, माइनस mv इज इक्वल्स टू m। क्लियर है? तो माइनस mv अपॉन ये कैपिटल M नीचे आ गया, दैट इज इक्वल्स टू v। क्लियर है बेटा? तो ये क्या फाइंड आउट किया हमने? दिस इज क्या है बेटा? ये कैपिटल V, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, सॉरी गन की वेलोसिटी। This is the velocity of gun after firing.
फायर करने के बाद बेटा जो गन की वेलोसिटी है वो क्या है, v। क्लियर है। और यहां पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस का साइन यहां पर बेटा क्या बताता है, देखिए माइनस साइन ये बताता है कि अगर बुलेट सामने गई है तो गन पीछे की ओर आएगी। क्लियर, तो बता दो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन एंड बुलेट आर अपोजिट। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट है। ये हमें इससे पता चलता है। तो बात समझ में आई है बेटा। तो यानी कि हमने ये क्या फाइंड आउट कर लिया कि फायर करने के बाद कितनी वेलोसिटी से गन पीछे की ओर आई, कितनी वेलोसिटी से वो रिकॉइल हुई, वो हमने फाइंड आउट किया किसकी हेल्प से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से। तो यहां पर लिख सकते हो देयरफॉर व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड देन ए गन रिकॉइल्स। गन रिकॉइल करती है यानी पीछे की ओर आती है। क्यों आती है, टू कंजर्व द मोमेंटम। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए फायर करने से पहले मोमेंटम जीरो था। कितना था, जीरो। बुलेट को हमने फायर किया, बुलेट आगे की ओर चले गई तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आया। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम जितना पहले था उतने अब होना चाहिए। पहले तो जीरो था, लेकिन बुलेट ने क्या किया, बुलेट आगे चली गई तो उसके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम आ गया। तो अब उसको जीरो ले करने के लिए गन क्या करेगी, वो पीछे चली जाएगी। बुलेट आगे गई है, बुलेट के मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए गन पीछे चली जाती है ताकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। प्लस और माइनस दोनों कैंसिल होकर के रिजल्ट क्या दे दें, जीरो। क्या रिजल्ट दे दें, जीरो। तो इसीलिए मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ही बुलेट पीछे आई, बुलेट रिकॉइल हो गई। गन रिकॉइल कर गई, बुलेट तो आगे चली गई लेकिन गन रिकॉइल कर गई, पीछे की तरफ आ गई। क्लियर है बेटा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो देखिए बेटा, अब हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन को समझते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। वो उसी से रिलेटेड है। देखिए जब हम एक गन से बुलेट को फायर करते हैं तो देखिए जो बड़े वाली वो बंदूक होती है उसको कंधे से अटैच करके फायर किया जाता है, आपने देखा होगा। क्लियर, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे ही बुलेट फायर होती है उसमें से तो क्या होगा, वो गन काफी तेजी के साथ पीछे की ओर आएगी और हमारे कंधे से स्ट्राइक करके कंधे को चोट पहुंचा सकती है। क्लियर। तो इसीलिए क्या सजेस्ट किया जाता है कि बुलेट को फायर करने से पहले ही जो गन है उसको आप अपने कंधे के साथ अटैच कर लीजिए और फिर बुलेट फायर कीजिए। इससे क्या होगा, हमारा कंधा और जो गन है ये मिलकर के एक सिस्टम बना देंगे। क्या बना देंगे, एक सिस्टम। तो जैसे बुलेट फायर हुई तो अब जो टोटल गन और हमारा कंधा, इनका टोटल मास ज्यादा हो गया, तो अब इसकी जो पीछे जाने की वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी और हमारे कंधे को चोट नहीं लगेगी। क्लियर है। मतलब कि देखिए पहले तो दूर थी गन, तो वो पीछे आएगी, कंधे से टकराएगी, चोट लगेगी। तो बेटर है पहले ही गन को कंधे से अटैच कर लो, टाइटली पकड़ लो और फिर बुलेट को फायर करो। अब पीछे की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि मास बढ़ चुका है। क्लियर है। तो ये थी बेटा हमारी सेकंड एप्लीकेशन। और जो थर्ड एप्लीकेशन है वो क्या है, देखिए जब एक रॉकेट उड़ता है वो भी किस प्रिंसिपल पर काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। अब देखिए कैसे। सबसे पहले रॉकेट रेस्ट पर है, उसका टोटल मोमेंटम कितना, जीरो। अब हमने रॉकेट के अंदर फ्यूल को बर्न किया,
फ्यूल बर्न करने से उसमें से गैसें निकलती हैं नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ गैसेस जाती हैं। क्लियर? तो डाउन डायरेक्शन में क्या गई? गैसेस। उसके मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या होगा? रॉकेट ऊपर की ओर चला जाता है। गैसेस नीचे आई तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, जीरो करने के लिए रॉकेट ऊपर चला जाएगा। अगर गैसों के मोमेंटम को मैं पॉजिटिव मान लूं तो रॉकेट का मोमेंटम क्या होगा? नेगेटिव। प्लस और माइनस टोटल कैंसिल होकर के क्या दे देगा? जीरो। बात समझ में आई? तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ही रॉकेट ऊपर की ओर मूव कर जाता है, क्योंकि गैसें तो नीचे आ रही हैं। अब गैस नीचे आ रही है तो रॉकेट कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। बात समझ में आई है बेटा? तो ये थी अपनी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऐसे ही इसकी और भी कई एप्लीकेशन है, उसको भी आप इसी तरीके से समझ सकते हो। क्लियर है बेटा? अब बाकी की एप्लीकेशन आपने खुद से रीड करनी है। अगर कोई भी किसी भी टाइप का डाउट आता है तो कमेंट करके या मैसेज करके मुझसे किसी भी टाइम आप लोग पूछ सकते हैं। तो ओके बेटा, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।